किसान भाइयों, अगर आपका पावर टिलर बार बार बंद हो रहा है या रेस नहीं पकड़ रहा है, स्टार्ट होने में बहुत परेशान कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके पावर टिलर का जो है कार्बोरेटर गंदा हो गया है। आज हम इससे घर पर किस तरीके से 10 मिनट में बिल्कुल नया जैसा कर देंगे। तो वीडियो पर बने रहिए किसान भाइयों। मैं आपको दिखाऊंगा और एक एक स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से हमें कार्बोरेटर को ठीक करना चाहिए। तो चलिए पहले हम कार्बोरेटर को खोल लेते हैं किसान भाइयों। ये देखिए, कार्बोरेटर खोलने के लिए आपको 10 नंबर की गोटी लगेगी और सबसे पहले जो है हमें फ़िल्टर को निकालना पड़ेगा। इसके लिए ये देखिए, ये पावर टिलर का कवर है और इससे ये फ़िल्टर है, देखिए इस फ़िल्टर को हम निकाल लेते हैं और उसके बाद हम कार्बोरेटर को बाहर निकाल लेंगे किसान भाइयों। और मैं एक-एक स्टेप आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप पावर टिलर के कार्बोरेटर को ठीक कर सकते हैं, यानी कि सफाई उसकी कर सकते हैं। तो ये रहा देखिए पावर टिलर का कार्बोरेटर और ये इसकी जो है पैकिंग है किसान भाइयों, इसको संभाल के रखना है हमें, ये फट भी ना पाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये देख सकते हैं आप। मैकेनिक के पास जाकर पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों। अगर आपके पास थोड़े से भी औजार हैं तो आप खुद से चुटकियों में कार्बोरेटर की सफाई कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि आप इस वीडियो को पूरी देखें और एक एक स्टेप को फॉलो करें, तो आप भी अपने पावर टिलर के कार्बोरेटर को बिल्कुल नया कर देंगे और आपका पावर टिलर आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगा। किसान भाइयों, कार्बोरेटर गंदा होने का या उसमें प्रॉपर तेल नहीं आने का कारण यही होता है कि जब हमारा पावर टिलर खेत में चलता है तो धूल मिट्टी जो है कार्बोरेटर में बहुत ज़्यादा लग जाती है किसान भाइयों। तो इस वजह से भी जो है हमारे कार्बोरेटर में ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे कि हमारा कार्बोरेटर काम नहीं कर पाता। तो ये देखिए, हमने कार्बोरेटर को निकाल लिया है और पेट्रोल की मदद से हम इसको की सफाई करेंगे। तो इसके लिए आपको देखिए पेट्रोल लेना पड़ेगा किसान भाइयों। पेट्रोल लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेट्रोल से ही साफ़ करेंगे हमें। और कुछ औजार लेने पड़ेंगे जैसे कि 10 नंबर की चाबी और पेचकस, और उसके बाद एक आपको सुई लेनी पड़ेगी या फिर आप काँटा भी ले सकते हैं। ये देखिए 10 नंबर की चाबी से हम इसे खोलेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें, ये देखिए 10 नंबर की चाबी है किसान भाई, ये वाला नट खोल लेना है। ये जो है एयरिंग के लिए होता है, जैसे कि अगर आपके इंजन में गैस बनती है या स्टार्ट नहीं होता तो इससे हमें एयर निकालने के लिए इसे लगाया गया है, एक अलग से नट लगाया गया है इसमें। तो सबसे पहले हमने इसको खोल लिया है किसान भाई और उसके बाद इसको भी खोल लेते हैं और इसकी कटोरी को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आप एक-एक स्टेप देखिए किसान भाइयों कि किस तरीके से हम कार्बोरेटर को खोल रहे हैं और फिर इसकी सफाई कर रहे हैं। मैं आपको एक-एक स्टेप आज बताने वाला हूँ। तो इसको भी हम पिन निकाल के इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप मैकेनिक हो या ना हो, फिर भी आप ये कर सकते हो किसान भाइयों। ये देखिए यहाँ से एक बाँसुरी निकलती है किसान भाइयों, और आपको बाँसुरी कैसे डालना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। किस तरीके से सफाई करनी है इसकी वो भी मैं बताऊँगा, क्योंकि मैं भी किसान भाइयों जब मैंने पावर टिलर लिया, मैं भी कोई मैकेनिक नहीं हूँ, बस मैंने जो है पावर टिलर से ही सब कुछ सीखा है। और किस तरीके से हमें सफाई करनी चाहिए वो भी मैंने सीखा। ये देखिए एक छोटी-सी डिब्बी होती है जहाँ से पेट्रोल अ, अंदर को जाता है और उसके बाद कार्बोरेटर में जाता है, तो उसको भी हम खोल लेंगे ऊपर से, क्योंकि यहाँ से भी दिक्कत आ सकती है। शुरुआत में जब हमारे पावर टिलर में जब दिक्कत आई थी किसान भाइयों, जैसे कि लोड नहीं ले रहा था हमारा पावर टिलर, तो यहाँ पे दिक्कत थी। जो इसकी रबड़ थी वो रबड़ कट गई थी और वो रबड़ कट कर के एक छेद होता है, एक सुराग उसमें घुस गई थी, जिससे कि पेट्रोल पास नहीं हो पा रहा था, आगे की तरफ नहीं जा पा रहा था। इस वजह से क्या है, हमारा पावर टिलर लोड पर काम नहीं कर रहा था। और वैसे हमारी पावर टिलर की स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा था। तो ये देखिए हमें हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से खोल लेना है। और उसके बाद ये देखिए एक प्लास्टिक नट होता है किसान भाइयों, आप इसे मत छेड़िए। इसे बिल्कुल भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरपीएम में ऊपर-नीचे हो सकता है इससे, इसलिए इसे बिल्कुल भी ना छेड़ें। तो ये देखिए पेट्रोल से हम साफ़ कर रहे हैं इसे और बिल्कुल पूरा धुल देंगे। एक आपको ब्रश चाहिए दाँत मलने वाली, ताकि जिससे रगड़ा जाए और जितनी भी मिट्टी हो उसको निकाल दिया जाए।
तो ये देखिए फूँक भी मारना पड़ता है इसमें, क्योंकि जो भी लीकेज होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं किसान भाई, ये देखिए सुई है, ये छोटे-छोटे जो सुराग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सामने देखिए, इन वाले सुरागों में आप इस तरीके से सुई को डालिए और उसके बाद पेट्रोल डालिए किसान भाइयों, और उसके बाद इस तरीके से आप सफाई करिए, तो काफ़ी अच्छी तरीके से सफाई हो जाएगी। किसान भाइयों, मैं आपको एक-एक स्टेप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप कोई गलती ना कर दें। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हम सफाई कर रहे हैं। हम ब्रश की मदद से इसकी सफाई करेंगे और जो भी मिट्टी है, कचरा है, उसको बाहर निकालेंगे किसान भाइयों। ये देखिए चारों तरफ हम इसे ब्रश से सफाई करेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। ये देखिए काफ़ी सही अब दिखाई देने लग गया हमारा जो कार्बोरेटर है, पावर टिलर का कार्बोरेटर काफ़ी सही दिखाई देने लग गया है अब। जितनी भी मिट्टी थी वो निकल चुकी है बाहर की तरफ, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप सफाई करिए किसान भाइयों। जितने भी बारीक जो सुराग हैं किसान भाइयों, उन पर जो है सुई की मदद से आप उसको सुई डालिए उसके अंदर और सुई की मदद से इसकी सफाई करिए। सुई डालिए और फिर पेट्रोल डालिए, जिससे कि ये बहुत ही आसानी से जो भी गंदगी या मिट्टी होगी उसके अंदर लगी होगी वो बाहर निकल जाए। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब हम जो है बाँसुरी को भी साफ करेंगे। तो देखिए ये इसमें बाँसुरी में कई छेद होते हैं, तो इनको क्या है इन सुई से इन सुरागों को हमें साफ करना है। एक-एक सुराग में हमें सुई को डालना है और उससे ये क्या है जो भी अंदर कचरा होगा वो बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद इसमें पेट्रोल डालना है। ये देखिए इस तरीके से आप सुई को बाहर निकाल लीजिए और चारों तरफ जितनी भी ये सुराग हैं उनमें भी सुई डालिए और फूँक मार के इसे पेट्रोल से धुल दीजिए किसान भाइयों। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखिए हमने जो है पूरा कार्बोरेटर की अच्छी तरीके से सफाई कर दी है। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि हम इसे फिटिंग करेंगे। जिस तरीके से हमने इसे खोला था उसी तरीके से हम इसको फिटिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले ये छोटी डिब्बी, इसमें देखिए ये वाल है एक रबड़, इसको लगाना बिल्कुल भी ना भूलिए। यहाँ से देखिए इसे इस तरीके से लगाएँगे। अगर आपके पास थोड़े से भी औजार होंगे तो आप कार्बोरेटर को खोल सकेंगे और उसको चुटकियों में ठीक भी कर सकेंगे, जिससे कि आपका जो है पैसा मैकेनिक के पास जाने से बचेगा या बर्बाद होने से बचेगा। क्योंकि मैकेनिक की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी किसान भाइयों। जिस तरीके से बहुत ही सरल और तरीके से जैसे कि ये कार्बोरेटर बना हुआ है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आपको दिक्कत हो। तो इस तरीके से आप क्या है इसके सारे नट कस लीजिए। अब देखिए हम ये बाँसुरी लगाएँगे तो जो पतला वाला हिस्सा होगा उसे हम अंदर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ डालेंगे किसान भाइयों, और जो थोड़ा मोटा हिस्सा होगा उसको नीचे की तरफ डालेंगे। तो इस तरीके से ये बाँसुरी का जो नट है इसको भी हमें सुई की मदद से साफ कर लेना चाहिए, ताकि जो भी गंदगी होगी वो बाहर निकल जाएगी। और जब भी हम पावर टिलर के जो है कार्बोरेटर की सफाई करें तो पेट्रोल की मदद से ही करें। चाहे वो कार्बोरेटर हो या फिर फ़िल्टर हो, हर एक चीज़ क्या है पेट्रोल से ही साफ़ करना चाहिए। तो ये देखिए ये जो पतला हिस्सा है हम इसे अंदर की तरफ करेंगे और जो चौड़ा हिस्सा है उसे बाहर की तरफ करेंगे, और उसके बाद ये जो नट है इसको इसमें लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से और पेच को कस देंगे। कई किसान भाई हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारा पावर टिलर लोड पर काम नहीं कर रहा है तो क्या करें? तो सबसे मेन कारण यही होता है कि हमारे पावर टिलर के जो इंजन में तेल प्रॉपर नहीं पहुंच पाता किसान भाइयों, इसी वजह से जो है हमारा पावर टिलर लोड पर काम नहीं करता। देखिए पहले इस कटोरी को भी हम अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं और उसके बाद ये फ्लॉट लगाएंगे इसमें। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये इसकी पिन रही और हम इसको अब लगाने वाले हैं। तो इसको भी पेट्रोल से अच्छी तरीके से साफ करने के बाद अब मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ, और देखिए हमारा जो है कार्बोरेटर
लगभग लगभग 90% क्या है, फिनिश हो चुका है हमारा काम और हमारा पावर टिलर एक ही बार में स्टार्ट भी हो जाएगा। मैं आपको कार्बोरेटर लगा के और फिर पावर टिलर को स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा, ताकि आप समझ सकें किसान भाइयों कि किस तरीके से हमने पावर टिलर के कार्बोरेटर की सफाई करी और उसके बाद हमारा पावर टिलर किस तरीके से काम कर रहा है। ये कटोरी रहेगी, अब इसे हम एयर पास का जो है नट वो लगा देंगे। किसान भाइयों, इसमें एक रबड़ आती है, ये देखिए, इसे लगाना बहुत जरूरी है और ये जो गोल हिस्सा है ये ऊपर की तरफ रहेगा और जो चपटा हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा। ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो उसके बाद हम इस कटोरी को इसमें लगा देंगे और उसके बाद हम पावर टिलर पर इसको फिट करके पावर टिलर को स्टार्ट करके भी दिखाएंगे।